22 तारीख तीसरा महीना 2022 शाम के लगभग 9 से 10 के बीच में एक लड़ाई होती है, जिस पर वो पोस्ट हमने समाज संवाद के माध्यम से आपने देखा हुआ। कोकिल वाली गली या 16 के करीब में बताया गया था। मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूं और मैंने उस महिला से आपकी मुलाकात कराई थी। अर्चना नाम था जिनकी वीडियो आपने देखी होगी, जिन्होंने ये बताया कि उनके साथ कितना उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। वो हमारे पास आई और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे ये बात फैली कि दूसरा पक्ष भी अब सामने आना चाहिए, जिनके साथ लड़ाई हुई है वो भी सामने आए और अपनी बात रखे। ये एक तरफा क्यों दिखाया जा रहा है? हमने ये बात ये साफ करी कि समाज संवाद सबके लिए बराबर है। अगर दूसरा पक्ष हमारे सामने आकर अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है। इसके बाद संजीव जी, जो कि अर्चना जी के हस्बैंड है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अब वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उनका पक्ष समझने के लिए मैं उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर उनका घर है और जहां पर ये लड़ाई हुई थी। और मेरे साथ मौजूद हैं संजीव जी, जो अर्चना जी के हस्बैंड है, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके पति उनके ऊपर प्रताड़ना करते हैं, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म करते हैं। उसके बाद वो सारी दास्तान आपने वीडियो के माध्यम से, एक इंटरव्यू के माध्यम से देखा होगा। संजीव जी हमारे साथ हैं और उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। यहाँ पर उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हैं। उनके घर के बाहर हम खड़े हैं, वहीं खड़े हैं जहाँ पर लड़ाई हुई थी। आइए बात करते हैं संजीव जी से। संजीव जी और उनका परिवार यानी कि उनके माता पिता हमारे साथ में मौजूद है और हम इनसे समझेंगे। संजीव जी, यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद जाके आपने वो वीडियो भी देखा होगा अर्चना जी का, जिसमें तमाम चीजें हुई, फिर आपने हमसे संपर्क किया और अपना पक्ष रखने के लिए कहा। क्या कहना चाहते हैं वो वीडियो देखने के बाद और तमाम चीजें होने के बाद? मैं यही कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में जो भी बोला गया है वो ज़्यादातर गलत ही है, झूठ है उसके अंदर। क्या झूठ है? सच्चाई कुछ और है। उसमें ये बोला, काफ़ी चीज़ें हैं जो अब मैं क्या बताऊँ, काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी गलत कही गई हैं। उन्होंने ये बोला है कि मैं उनके पापा कॉलर खींच करके बाहर लाया हूँ, उन्हें मारा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उन्होंने बाहर लड़के बिठा रखे थे, अंदर मेरे मम्मी पापा को मार रहे थे। मैं यहाँ पर आया और वो बाहर आए, मेरे को सीधा नाक पे मुक्का मारा, उधर वहाँ पे मेरे को मारते मारते नाली में गिरा दिया। ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो 4 लोग कुल आए थे, आपकी पत्नी, आपके ससुर जी, आपकी सास और आपका एक साला, ये 4 लोग वहां से आए थे? नहीं, 4 नहीं थे। मेरी वाइफ, उनके मम्मी पापा, उनका भाई अंशु, प्रिया और 2-3 लड़के और थे, और एक डीसीडी का बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था। 4 नहीं थे, काफी सारे बंदे थे, कम से कम 10-15 बंदे थे। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो, उसमें कितने लोग हमें मार रहे हैं। पिटने वाले सिर्फ मैं और मेरे पापा ही थे। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने भी उन्हें रस्सी से घसीट के उनके फादर को मारा है, गले में वो फंदे डाल के, और पूरी फैमिली को मारा है। फिर वो किसी आसपास देखिए, ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद है। ठीक है, अगर आपको सच्चाई पता नहीं है तो इसका प्रूफ ला के दीजिए कि हमने उनको गले में रस्सी बांध करके मारा है। ये सब बेफिजूली बातें हैं। माता जी, आप यहीं थी जब लड़ाई वगैरह हुई थी? हाँ जी, मैं कमरे में थी अंदर। क्या हुआ था तो पहले किसी ने गेट बजाया आके, तो लड़का हमारे घर पे नहीं था, बाहर था, चाबी लेने गया था उस वाले फ्लैट पे। तो हमने सोचा लड़का आएगा, जैसे ही हमने गेट खोला वैसे हम पे सारे जने दौड़ पड़े यहाँ पे बरामदे में। फिर यहाँ से हट के जैसे ही लड़का आया तो सारे जने लड़के पे चुपट पड़े, और मेरे पति निकले बाहर थे तो उन पर सारे जने चुपट गए, घसीट से वहाँ तक ले गए। आप भी यहीं पे थे? हाँ, मैं यहीं पे था। मेरे दरवाजे पे अंदर आए थे, मैं बाहर अंदर के जीने में खड़ा था। मैं अंदर के जीने में खड़े थे, मेरे से बोले कहाँ हैं? तो मैंने कि मैं अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं आप बुला रहा हूँ लड़के को। इतने में लड़का अचानक मेरे घर पे आ गया और मेरे आगे सब निकल के, और अर्चना ने बोला कि ये आ गया, तो ये एकदम से निकल के घर और मेरे लड़के पे दौड़ पड़े, और मैं बचाने को लगा तो मेरे पे 2-3 जने दौड़ पड़े। मेरे को भी पटक के मारा और मेरे लड़के को नाली पे गिरा के मारा। सारे में चोट लगी है, साल से शुगर है, एक जगह में 4 जगह कलामुंडी खाएगा। मुझे भी 5 ऑपरेशन हुए हैं मेरे। संजीव जी, लड़ाई किस बात पर शुरू हुई थी? जिस तरह से आपकी पत्नी ने हमें बताया कि एक इको में बैठ के जब आप किसी सफर से आ रहे थे, कहीं गए थे पूजा पाठ के लिए, वहाँ से आप आ रहे थे, तो आपने उनको अकेले ऑटो में बिठा के छोड़ दिया था। उसके बाद जाके ये तमाम चीज़ें, फिर वही सारी चीज़ें थी जिसको लेकर फिर लड़ाई हुई। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं जो उन्होंने बोला उसकी बात का जवाब देता हूं। उन्होंने ये बोला, सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि पीछे काफ़ी जगह नहीं थी, 10-12 बंदे बैठे हुए थे, फिर लेकिन पीछे स्पेस नहीं था। आगे मेरे बगल में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वो बैठी हुई थी। तो मैंने उनको ये बोला
बैग को थोड़ा बीच में एडजस्ट कर लो, एक पैर आपका लेफ्ट में हो जाएगा, एक राइट में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बोले आप इस बैग को पीछे नहीं दे सकते हो। मैंने कहा पीछे स्पेस होता तो मैं पीछे नहीं रख देता ये। तो इस बात के लिए मेरे को बहस करने लगी। फिर मैंने पूछा कि तुम चाहती क्या हो? कह रही है कि मेरे को तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। फिर मेरी बेटी प्यासी थी, 1.5 साल की बेटी है, उसको प्यास लगी तो मैं उस टाइम हमारी बोतल में पानी नहीं था, पीछे मम्मी पापा के पास पानी था, तो पीछे बोतल दिया पानी का, तो पानी पीने नहीं दिया उसको थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा बच्चे को धूप लग रही है, पीछे बिठा दो, तो उसको पीछे भी नहीं बैठने दिया। मैंने कहा ठीक है तुम्हें करना क्या है? कह रही मेरे को बस से जाना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो फिर वो भी उतरी, फिर पापा मेरे को बोले जब वो उतरी फिर तू भी साथ में जा। फिर मैंने भी अपना बैग लिया, उसका भी बैग निकाला, फिर उसने ऑटो कर लिया। ऑटो करने के बाद मेरे को बोलती है तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तू अपने घर वालों के लिए मर। ठीक है, मैं बैठने के जा रहा, उसने मेरे को धक्का मार दिया। तो संजीव जी, जैसा कि उनका कहना है कि आप उनके साथ आए और ऑटो वाले के पास उनको बिठा दिया, ऑटो वाले ने कहा भी भैया आप नहीं बैठेंगे, तो आपने मना कर दिया कि नहीं इसको लेके जाओ। नहीं, उन्होंने बोला भैया आप भी बैठोगे, तो मैंने कहा हाँ मैं साथ में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तू अपने घर वालों के लिए मर, तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी। तो मैंने जबरदस्ती भी की, जबरदस्ती की बैठने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पीछे छोड़ दिया, ऑटो लेके चल पड़े। फिर मेरे पापा देखते रहे, फिर उन्होंने मेरे को बिठा के लेके आए। तो संजीव जी देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि ठीक है उन्होंने बोला, लेकिन आपके बच्चे उनके साथ थे। मैं बच्चों की वजह से उनके पास साथ में आ रहा था। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके बच्चे उनके साथ हैं, आपकी पत्नी है, आप उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? आप भी उनके साथ जबरदस्ती करते हैं कि मैं साथ चलूंगा या फिर गाड़ी में चलेंगे? मैंने जबरदस्ती की, मैंने बोला ना, वो मेरे को धक्का मार दिया उसने, ऑटो में बैठने नहीं दिया। अच्छा। और वो ऑटो वालों को बोल करके चले गई, और यहाँ तक कि उसके बाद भी हम 4-5 किलोमीटर तक ऑटो के पीछे चलते रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने उनको अकेला छोड़ दिया, जिस तरह से वो कह रही हैं, आप कह रही हैं कि वो अकेले चले आई, चलिए वहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद वो बताती हैं कि आनंद विहार पर उनके साथ स्नैचिंग हुई है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि चलो वो गुस्से में थी, आप उनको कवर करते, क्योंकि अगर वो अब जिस तरह से आनंद विहार पर उनके साथ स्नैचिंग हुई है, रास्ते में कुछ हो जाता है, या ऑटो वाले के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक ऑटो वाले के साथ छोड़ दिया, बस में सफर कर रही है, तो एक महिला को उसके बच्चे के साथ अकेले छोड़ना क्या एक पति को शोभा देता है? तो आप भी मेरे को ये बताइए ना कि फिर आप उसकी बात पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? उसने जो स्टेटमेंट दिया है हम उसकी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? या तो प्रूफ हो तो हमें ला के दिखाए, और जो बोल रहे हैं शटर में लगने से सर फटा है, आप खुद उस वीडियो को देख सकते हो। मेरे साले जिसका नाम अंशु है, उसने अपने हाथ में कड़ा निकाला, मेरे सर पे कड़े से वार किया है, फिर वार करने के बाद दूसरी बार उसने कड़ा पहना है। आप इस चीज को देखिए उसमें। अच्छा। और एक डीसीटी का बंदा है, मेरे पापा 20-25 साल से यहाँ रह रहे, किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी की बदतमीजी नहीं की, उनको गली में मारा गया है बुरी तरह से। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि वो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह भी देती है बच्चों को। हाँ तो जी। वो कहाँ घर में पढ़ाती थी? यहीं से ही? ये उनका कोचिंग वाला रूम है इनका। वो यहाँ पे ट्यूशन देती है। ये कोई झूठ नहीं है, वो ट्यूशन देती है यहाँ पे। कितने बच्चों को पढ़ाती हैं वो? 20 से 25 बच्चे हैं उनके। 20-25 बच्चे हैं। संजीव जी के जो पड़ोसी हैं, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, उनके जो आसपास के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, आखिर वो क्या सब कुछ हुआ था। फैमिली ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन हम पड़ोसी से सुनना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? उस्मा जी, आप भी यहाँ रहती हैं? अच्छा, तो जब लड़ाई हुई थी आप यहाँ पर थे? मैं लड़ाई हुई थी, जब मारतोड़ कर रहे थे, छाप फटी थी, तो खून कीचड़ हो गए थे, हम आए थे, बहुत बुरी तरीका से मार रहे थे, लिपटे थे। जो संजीव, आप जब लड़ाई हो रही थी तब वहाँ पर थे, लड़ाई के बाद आए थे? नहीं, लड़ाई के बाद हम आ गए थे, मार रहे थे। अच्छा, लड़ाई के दौरान ही आप आ गए थे? अच्छा, क्या देखा था? और वो मौत मारतोड़ हो रही थी, और मेरे तो बच्चे बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे। मैंने क्या हो गया, मुझे पता लगा, मैं घर से भाग के आई, तो फिर बीच बचाव कर दिया था। ये भाई आए थे, हमारे उतर का मंजिल से, इन्हें बीच बचाव करा था, तो फिर लगे परिवार वाले आ गए। हमने इन्हें समझ में किस बात में लड़ाई है, किन में हो रही, बाद में पता लगा इन्हें ससुराल वाले आए हैं, वो 8-10 लोग लेते। हाँ, फिर उसके बाद इनका लड़का, ये छोटा वाला तो यहाँ रहता नहीं है, ये दूर रहता है। ये लड़ाई बंद हो गई, उसके बाद आया है। तो ये बताइए, आप इनके बहू को आप जानते हैं? हाँ। कब से जानते हैं? शादी हुई है तब से। शादी हुई थी। उनके बारे में क्या जानते हैं आप? उनके बारे में ये जानते हैं, उन्हें 2 बार तो फांसी लगाई चुकी, पूरी गली वालों को पता है। अच्छा, 2 बार फांसी लगा चुकी? हाँ। क्यों? तो गेट बार तो हमने एक बार तो गेट वाले पड़ोसी ने सबने तोड़ा था दरवाजा। तो ये जो 2 बार उन्होंने फांसी लगाई थी, फांसी क्यों लगाई थी? ये मियां बीवी लड़ाई होती थी। तो आप सोचिए ना कि अगर कोई फांसी, इस बात का सबूत है जिसके लिए हमारे घर वालों ने बचाव के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। ये 26 अगस्त 2017 में। एक मिनट संजीव जी, ये जो पेपर आप दिखा रहे हैं, ये वो जो फांसी लगाया था उसका बता रहे हैं? हाँ जी, मेरे घर वालों ने बचाव के लिए लगवाई थी। तो संजीव जी, आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति आपके घर में अपना घर बार छोड़कर आया है, आपके साथ रह रहा है,
शादी वगैरह हुई है, अच्छे से हुई है? जी कोई कमी बेसी थी? नहीं नहीं, राजी खुशी से हुई है। अच्छा, आपकी कोई मांग ना पूरी करी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक था। आप अपनी पसंद से, घर वालों की मर्जी से सब अच्छे से हुआ हाँ था? हाँ बिल्कुल। तो जब दोनों पक्षों में इतनी रजामंदी से शादी हुई तो कोई बंदा आपके घर में आने के बाद, ये कब का मामला है, कितने दिन के बाद का मामला है? ये 26 अगस्त 2017 का मामला है ये, उससे 3-4 दिन पहले का। शादी के कितने महीने बाद? मेरी शादी 2012 में हुई थी ये, और ये कब का है? 17 का? 5-6 साल के बाद। 5-6 साल के बाद। हाँ जी। देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के आपके यहाँ के रह रहा है और वो 2 बार फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो प्रताड़ित हो रहा होगा वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खुशी से मरना चाहता उसकी है क्या? बेवकूफी की हरकतें हैं, तो वो उसके पीछे की वजह ये है कि वो मेरे भाई को और मेरे परिवार को देखना पसंद नहीं करती, और वो ये चाहती है कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं और वो उसको छोड़ दे। क्या हुआ था कि उसकी, मेरा भाई की वाइफ यहाँ पे आ गई थी, तो उसने बोला ये यहाँ पे क्यों आई है, इसके चक्कर में बदतमीजी से बात करते हुए बोल रही है यहाँ पे क्यों आई है। ठीक है, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला तुम इनको ही संभालना। उसने गेट बंद करा और पंखे पे फांसी लगाई। तब मेरी मम्मी भगती गई, वो वेल्डिंग वाला शॉप है, उसको बुलाया, उसने फटाफट गेट तोड़ा, तब उसने बचाया। तो ये ऐसा 2 बार कर चुकी हैं? ये 2 बार कर चुकी इस तरह से, 3-4 बार घर छोड़ के जा चुकी है। अच्छा, तो आप, मैं ये समझना चाहता हूँ बस आपसे इतना कि क्या ताली एक हाथ से बच पाएगी? नहीं, मैं पति ये नहीं पत्नी कह रहा। है, पति पत्नी है, अगर उनकी गलती होगी तो 100% उन्हीं की गलती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 100% उनकी गलती है, शुरू करते हैं, गलती क्या होती है? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बात बात में फांसी लगा लो, घर छोड़ के चले जाओ। तो वही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अपना घर छोड़ रहा है, कोई फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो आपकी तरफ से भी रहा होगा। मेरी तरफ से कुछ नहीं, मैंने आपको बताया है कि मेरे भाई की वजह से वो ये चाहते हैं कि इस घर में ना आए। सीधी सी बात है। मेरे ठीक है, आप इसको रख लीजिए। चलिए हम पड़ोसी से बातचीत कर लेते हैं। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी, हम यही बगल वाला घर है हाँ आपका? जी, जब लड़ाई हो रही थी आप यहाँ पर थे? हम थे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इनके बहू को कब से जानते हैं? हम जब से शादी हुई तब से हमारे सामने शादी हुई, हम जब से जानते हैं इनको। अच्छा, तो इनकी पत्नी अर्चना जी बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन वगैरह देती थी? जी जी जी। कितने बच्चे पढ़ाती होंगी? पढ़ाती तो दो लगाती थी, शिफ्ट 2 लगाती 2 थी। शिफ्ट लगाती थी, तो बच्चों को पढ़ाती थी। जी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपने उनके अंदर कोई कमी देखी? कमी तो बहुत कुछ थी, मतलब अब क्या इनके घर में इनसे लड़ाई लड़ती रहती थी, इज्जत नहीं करती थी, कभी खाना नहीं बनाती थी, और जो आते थे 10 बजे तब वो कपड़े धोते, खाना बनाते थे। कभी कभी मेरे घर से खाना लेके जाती थी लड़के के लिए, बगल वाला घर से। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी। अच्छा, जब लड़ाई हो रही थी आप यहाँ पर थे? नहीं, मैं ऊपर था। अच्छा, मेरा मकान बराबर में ये वाला दुकान है मेरी। तो बच्चों ने आवाज़ लगाई थी कि पापा रोशन अंकल से लड़ाई हो रही है, कोई मार रहा है। तो मैं उतरते हुए भागा था, वो चावल लपेट के, जो टावल होता है वो लपेट के। तो मैंने देखा यहाँ तो इनको गिरा रखा था, इनको और मार रहे थे, घूसे लात घूसे मार रहे थे। हम पड़ोसी के नाते हमने बचाया था। हमें ये नहीं पता किस बात में लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, हमने बचाया था। जब तक हमने इनको बचाया, जब तक इनको देखा संजीव को, तो इनका सिर फूटा पड़ा था, खून से लथपथ थे। उनके बचाने गए, फिर इनको पकड़ लिया, फिर इनको मारने लगे। जी आप भी इसी घर में रहते हैं? जी मैं इसी घर में रहती साथ हूँ। में रहते हैं? हाँ, नहीं मैं दूसरा घर है, मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा, जी, और मेरी उनसे पहले शादी हो रखी है, बट मुझे आज तक ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ है। मेरे साथ में आज तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी भी 22 तारीख को जो भी लड़ाई हुई है, मैं और मेरे हस्बैंड हमारे घर पे दूसरे वाले घर पर थे। तो जब हमारे पास कॉल आया, तो हमारे पास ये कॉल आया कि आपके मम्मी पापा और आपके ताऊ मतलब जेठ जी का सर वर फटा हुआ है और गली में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया, आप आइए। जब हम लोग आए तो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। हमने काफ़ी ढूंढा, तब हमें पता लगा कि ये लोग जो भी वहाँ दूसरी पार्टी के थे वो वहाँ पर हैं। हमने सोचा कि हमारी मम्मी पापा कहाँ गए, हम लोग बहुत डर गए, हमने बहुत ढूंढा, तब जाके फिर ये हमें मिले, तब हमें थोड़ा रिलैक्स हुआ, चलो हमारे मम्मी पापा हमें मिल गए। बाकी मेरे हस्बैंड का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और चौकी में भी खड़े होके मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वहाँ पर उन्होंने उंगली दिखा के उनके बड़े वाले भाई ने 2 बंदों को मेरे हस्बैंड का फेस दिखाया कि इसका और इसका, हम दोनों का इस बार बंदे गिराने हैं। इस तरीके से उन्होंने हमें धमकी दी है कि इस बार ये 2 बंदे गिरने चाहिए। जी आपका क्या नाम है? जी मैं संजय पासवान। संजय पासवान जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी, बहुत टाइम से। अच्छा, तो जब लड़ाई हुई थी आप यहाँ पर मौजूद थे? जब मैं ऊपर था, मैंने आवाज़ सुनी बहुत तेज़ से, इनकी मम्मी की आवाज़ आई बहुत तेज़ कि बचा लो बचा लो। तो हम अचानक दौड़ गए, मैंने हुआ क्या, तो देखे तो इनके ब्लड, इनके सर फटा हुआ था। ये भाई साहब हमारे,
इनका सर फटा हुआ था, बिल्कुल ब्लड बिल्कुल बहुत निकल रहा था। और इनके वाइफ, इनकी सास सब चप्पल से मार रहे थे। इनका साला बेल्ट वेल्ट निकाल के इनके ऊपर बिल्कुल रेडी था, मार रहा था और उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा था। ये हमारे आंखों देखी वाली बात है, ये नहीं कि हमने किसी के देखे, हमारी आंखों देखी हाल है। तो ये लोग उनको नहीं मार रहे थे? ये उस टाइम इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया इन्होंने। ये 2 आदमी थे, वो 4 5 6 7 थे। अब 2 कहाँ से जीत रहे 6 7 से? ठीक है, अब 2 बंदे कहाँ 6 7 से जीतेंगे भाई? तो यही हाल था। ये बेचारे, अब इनकी मम्मी आई, हम लोग आए उतर के, हम लोगों ने बिल्कुल संभाला। फिर हमने संजीव जी की फैमिली से बात करी, पड़ोसियों से बात करी और तमाम बातचीत करने के बाद ये पता चला कि जिस तरह से पड़ोसी और लोग बता रहे हैं कि उनकी कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये साफ साफ कर देना चाहता हूं कि सामाजिक समाज सिर्फ अपने माध्यम से इनकी बात को रख रहा है, क्योंकि जांच करने का काम पुलिस महकमा का है और फैसला देने का काम, इंसाफ देने का काम कानून का है, अदालत का है। इसमें समाज समाज का बस इतना ही योगदान है कि इनकी बात जो रखना चाहते हैं समाज समाज के माध्यम से, ये अपने होश आवाज में अपनी बात को लोगों के सामने रख रहे हैं। बस इतना ही माध्यम समाज समाज का है। बहरहाल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाज समाज। मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन मोहन के साथ। धन्यवाद।